बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप शॉपिफ़ाई का अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसमें क्या-क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, कैसे उसकी बिलिंग को सेटअप करना है, कैसे आपने प्लान सेलेक्ट करना है और कौन-सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा हम कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में भी इसी लेसन में कवर करेंगे कि आपको जब शॉपिफ़ाई का अकाउंट सेटअप करते हो चंद बेसिक सेटिंग कौन सी करनी होती है। तो ये सब कुछ हम अपने इस लेसन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉपिफ़ाई का लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और सिंपली शॉपिफ़ाई के जो रजिस्टर का लॉगिन पेज है, उस लॉगिन पेज पर या साइन अप पेज पर आपने रीडायरेक्ट हो जाना है और उसके बाद आपने उसको सिंपली साइन अप करना है स्टेप बाय स्टेप। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एग्ज़ैक्टली करके दिखाता हूँ कि आपने इस शॉपिफ़ाई का अकाउंट सेटअप कैसे करना है। अच्छा, तो ये है शॉपिफ़ाई का रजिस्टर पेज। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली उस पे क्लिक करना है और आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि आपको $10,000 तक का ऐड क्रेडिट दिलवा सकता है। यानी कि जितनी भी सेल आपको अगले 6 महीने में होगी शॉपिफ़ाई के ऊपर, शॉपिफ़ाई उसका 1% आपको फ्री में एज अ क्रेडिट देगा, जो कि आप $10,000 तक ले सकते हो। यानी कि जितने भी आप कमाओगे, मिसाल $100 आपकी सेल हुई है, आपको $1 एज अ क्रेडिट मिल रहा होगा, ठीक है, और $10,000 तक आप ये क्रेडिट ले सकते हो। उस क्रेडिट को आप शॉपिफ़ाई की मंथली फीस में इस्तेमाल कर सकते हो, ऐप्स की फीस में इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये $10,000 तक आप ऐड क्रेडिट ले सकते हो, प्लस आपको $1 पर मंथ प्लान मिलेगा शॉपिफ़ाई का अगले 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आपने इस पेज पे आ जाना है और सिंपली आप यहाँ पर अपना ईमेल इंटर करेंगे, जिस ईमेल पर आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे। तो मैंने अपना ये ईमेल इंटर कर दिया है। मैं सिंपली इसको, जो एरो का बटन है, इस पे मैं क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपका ईमेल नहीं होगा तो ये आपको पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन देगा कि आप पासवर्ड सेट करें और अपना जो प्रोफाइल है, अपना जो अकाउंट है शॉपिफाई पर, वो क्रिएट कर लें। लेकिन अगर आपका ईमेल पर ऑलरेडी कोई शॉपिफाई का स्टोर होगा तो ये आपसे लॉग इन करने का बोलेगा। ठीक है, जैसे अभी इस वक्त हमें शो हो रहा है कि हमारे ईमेल पे क्योंकि अकाउंट है, हम अक्सर पढ़ाने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये हमें लॉग इन करने का कह रहा है। आपको सिर्फ वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए पासवर्ड डालने का बोलेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे स्टेप सेम होंगे। तो जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे जाना है लॉगिन के जरिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर शॉपिफाई आपसे पूछेगा कि आप अपने कार्ड की डिटेल डालकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हो $1 प्लान को। एक चीज समझ लें, जिस दिन आप ये अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, आपको ₹1 भी चार्ज नहीं होगा, $1 भी चार्ज नहीं होगा, बल्कि आपको 3 दिन फ्री मिल रहा है फिर भी चेक करने के लिए। 3 दिन चेक करने के बाद फिर ये आपसे $1 चार्ज करेगा और अगले 3 महीने ये $1 ही चार्ज करता रहेगा। ठीक है, सिर्फ $1 पर मंथ चार्ज करता रहेगा। इसके अलावा आपको ये फ्री एक डोमेन ऑफर दे रहा है, यानी कि ये $20 तक की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दे देगा। $20 आपको वापस रिटर्न कर देगा जब आप इसके शॉपिफाई के जरिए डोमेन खरीदोगे, तो आपको ये $20 वापस कर देगा। ठीक है, यानी कि आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, आप अपने यहाँ कार्ड की डिटेल डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, पोस्टल कोड और पाकिस्तान, जो भी कंट्री आपकी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आप मिसाल पाकिस्तान से बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान ही रख लें। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो यूएस का स्टोर बनाना है, हमने यूके में बेचना है, किसी और कंट्री में बेचना है, तो हम ये पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे कोई और। आप यहाँ पर पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें, कोई मसला नहीं है। आगे हम जाकर जब हम अपने स्टोर बना रहे होंगे तो हम सेटिंग के दौरान उसमें चेंजेस करके किसी भी कंट्री के लिहाज से अपने स्टोर को तैयार कर सकते हैं। ये बिलिंग डिटेल कहलाती है। तो ये बिलिंग डिटेल उस कंट्री की होनी चाहिए जिसका आपका कार्ड है, यानी कि बैंक कार्ड अगर पाकिस्तान का है तो आप पाकिस्तान ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अपनी डिटेल डालकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अभी चार्ज नहीं करेगा, 3 दिन के बाद चार्ज करेगा। तो और अगर आप यहाँ पर अभी मिसाल है किसी वजह से यहाँ पर अभी डाटा डालना नहीं चाहते तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी मुझे आपको प्लान सिलेक्ट करना और दूसरी चीज़ें बतानी है, तो हम उस वक्त ये काम कर लेंगे। तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आपसे चंद सवालात पूछेगा, ठीक है, और उसके ज़रिए वो क्या करेगा, आपके स्टोर को कुछ कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेगा। बट टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए वैसे ये कोई खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहो तो अपने स्टोर का नाम रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो। मिसाल है, मैंने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही लिख लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ।
तो इस तरह से चंद मिनट के अंदर हमारा शॉपिफाई पर अकाउंट बन चुका है। और एक चीज़, ये सिर्फ अकाउंट ही बना बल्कि एक बेसिक टेम्पलेट भी शॉपिफाई ने हमारे स्टोर पर इंस्टॉल कर दिया होगा फ्री थीम के साथ। ठीक है, ये फ्री थीम है। अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ इतना सा काम करने को स्टोर क्रिएट करना कहते हैं और चंद हज़ार रुपये लेकर कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो खैर ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होती है, शॉपिफाई खुद ही कर देता है। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, बट अब हमने अपना प्लान सेलेक्ट करना है और चंद बेसिक सेटिंग करनी है ताकि हमें बिलिंग में कोई इशू ना आए। तो प्लान सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हो, सिलेक्ट प्लान, यहाँ पर भी जा सकते हो। इसके अलावा आपको सेटिंग में भी इसके ऑप्शन मिलेंगे। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो शॉपिफाई के टोटल ये 4 प्लान है, बेसिक, ग्रो, एडवांस और प्लस। आपको ये तीनों के तीनों प्लान, पहले जो 3 प्लान है आपको $1 पर मंथ में मिल रहे होते हैं पहले 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनसे ले सकते हो $1 पर मंथ के हिसाब से कोई भी प्लान जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। इसके अंदर एक छोटी सी बोनस चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। मिसाल है, अगर आप चाहते हो आप स्टार्टिंग के अंदर पहले 3 महीने आप ज़्यादा लोगों को अकाउंट का स्टफ का एक्सेस देना चाहते हो तो आप ग्रो या एडवांस प्लान ले सकते हो। 3 महीने पहले होने से पहले आप इस प्लान को चेंज कर लेना, तो आपको ये $399 भरना नहीं पड़ेगा, बल्कि प्लान को चेंज करके बेसिक सेलेक्ट कर लेंगे आपको तो $25 ही भरना पड़ेगा। तो ये आप एहतियात के तौर पर, या आप स्टार्ट में यूज़ करना चाह रहे हो, फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, तो आप इसके किसी भी प्लान को $1 के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मोस्टली इस बेसिक प्लान में आपका सारा काम हो जाता है। लेकिन एज अ न्यू पर्सन जब आप स्टोर बनाते हैं तो आपको मिसाल डेवलपर को एक्सेस देना है, आपने किसी टीम मेंबर को एक्सेस देना है, तो इसमें आपको 5 स्टाफ अकाउंट मिल जाते हैं, तो आप उनको एक्सेस दे सकते हो। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो, 3 महीने आप यूज़ करो, उसके बाद आप बेसिक पे आ सकते हो। या फिर आप बगैर किसी टेंशन के सिंपली सीधा बेसिक प्लान को ही यूज़ कर सकते हो। इसके और फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यूज़ कर लोगे। ठीक है, आपने सिंपली जो प्लान सेलेक्ट करना है उसको ट्राई के बेसिक का जो बटन है इस पर मैंने क्लिक किया, इसने मेरी खुद कुछ डिटेल्स सिलेक्ट कर ली है क्योंकि हमारे ईमेल पर पहले से अकाउंट था। अगर नहीं होगा तो आपको सिंपली ऐड न्यू पे करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन बाकायदा देगा कि आप मैनुअली अपनी इस डिटेल्स को ऐड करोगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी जो CVV का सिक्योरिटी कोड होता है लास्ट में, सीक्रेट कोड, वो आप यहाँ लिखोगे, अपना एड्रेस दोगे, पोस्टल कोड दोगे और सब्सक्राइब कर लोगे। अगर आप इसका ईयरली प्लान लेते हो तो आपको ईयरली प्लान में भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। ईयरली प्लान में भी क्या होगा कि आपको $1 ही भरना पड़ेगा पहले 3 महीने, और फिर जब 3 महीने एंड हो जाएंगे फिर आपको 1 साल का भरना होगा। ठीक है, तो ये प्लान होता है। आप ईयरली ले लें, मंथली ले लें, आपकी अपनी मर्जी पर है। ईयरली में आपको ये $19 पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा होता है। तो आप ये डिटेल डालेंगे, उसके बाद आप सिंपली सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह से आपका जो प्लान है शॉपिफाई का वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारा जो प्लान था वो एक्टिवेट हो गया है। अब चंद आखिरी सेटिंग जो मैं चाहूँगा कि आपको पता हो और आपको स्टार्ट में ही करनी चाहिए। आप सिंपली सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आने के बाद आपने चले जाना है जनरल सेटिंग के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ये जो डिटेल्स हैं ये आपने डालनी होती है। ठीक है, ये कुछ मिसिंग होती हैं इसमें डिटेल, वो मिसिंग डिटेल्स को आपने सही कर लेना है। इसके अलावा आप अपने स्टोर के नाम में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, वो आपको तब्दीली यहाँ से देखने को मिलेगी कि आप इसको एडिट करके तब्दीली कर सकते हो अपने स्टोर में। ठीक है, साथ ही अगर आप मिसाल US का स्टोर बना रहे हो, UK का बना रहे हो, तो आप स्टार्ट के अंदर ही यहाँ से करेंसी को चेंज कर लेंगे, उस कंट्री की करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट के अंदर ही कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चंद बुनियादी बातें हैं। इसके अलावा आपकी जो प्लान है वो आपको यहाँ पर शो होगा प्लान के सेक्शन में। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी बिलिंग होगी, जो मंथली आपको पेमेंट चार्ज हो रही होगी, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होती है। ठीक है, तो ये चंद बेसिक चीज़ें जो मैं चाहता था कि आपको इस पहले लेसन में ही कवर हो जाए। तो ये आपने इन चीज़ों को सही से सेटअप कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स आपको खुद दे देगा। आप फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद वापस बैक पे जाएंगे। ठीक है, और फिर आपने अगर कंट्री को चेंज करना है, स्टोर के एड्रेस को चेंज करना है, आप यहाँ से डिटेल में स्टोर एड्रेस दे सकते हो। वो आपका बिलिंग एड्रेस था, ये आपका स्टोर एड्रेस होगा। तो आप ये दोनों चीज़ें दे सकते हो और दोनों डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये चंद डिटेल थी जो हमने अपने इस लेसन में कवर करनी थी।